तो अब समझते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर कहां से आए। ठीक है, अब समझो पहले कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी टर्म को अगर ऑपरेटर दिखाना हो, फॉर एग्जांपल मुझे ए को ऑपरेटर दिखाना हो तो मुझे ए के ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। अगर मुझे बी को ऑपरेटर दिखाना है तो बी के ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मुझे ओ को ऑपरेटर अगर दिखाना है तो ओ के ऊपर कैप लगाना होगा। इसी तरह से हमने यहाँ दिखाया है एनर्जी ऑपरेटर में ई के ऊपर कैप दिखाया है। इसका मतलब यहाँ पे ई क्या है, ऑपरेटर है। ऐसी मोमेंटम ऑपरेटर में पी के ऊपर कैप लगाया, इसका मतलब पी क्या है, ऑपरेटर है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले एनर्जी ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता है फॉर अ फ्री पार्टिकल जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, a इक्वल टू ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ओमेगा नहीं ई टी माइनस पी एक्स एक्स, यही होता है। अभी हमने पढ़ा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस फंक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, आएगा माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस ए ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ओमेगा याद आ रहा है बार बार, ई टी माइनस पी एक्स एक्स, इतना ही होगा। अच्छा ये वाला टर्म क्या है, अगेन हमारा वेव फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल साई बाई डेल टी हमारे पास आया माइनस आई ई बाई एच क्रॉस साई। अच्छा क्या मैं एक काम कर सकता हूं, इस एच और आई को इस साइड ले आऊं, एच क्रॉस अपॉन आई और माइनस भी इसी साइड, डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू ई साई। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो यहाँ पे आई है वो क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या मैं इसको हटा के आई स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू ई साई। अच्छा ये स्क्वायर से ये आई कैंसिल, रिजल्ट आएगा, लिख देते हैं इसके सामने, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू ई साई। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब हम इस चीज को अलग कर लेंगे, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो जब भी मैंने इस मैथमेटिकल टर्म को इस साई के ऊपर ऑपरेट किया, मुझे एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल पता चल गई। समझ में आया इसका मतलब कि जब भी मैंने इस मैथमेटिकल टर्म को इस साई के ऊपर ऑपरेट किया तो मुझे पार्टिकल की एनर्जी मिल गई, टोटल एनर्जी मिल गई। इसका मतलब ये एक ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स में। इसको इस ऑपरेटर को मैं यहाँ पे ई कैप से दिखा सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, आप लिख सकते हो देन ई कैप इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी इज नोन एज एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा दूं। तो अब देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगेन हमें एक फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन लेना पड़ेगा, साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स एक्स, यही था। अच्छा क्या मैं इस
फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा आई टी एक्स बाई एच क्रॉस ए की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस टी एक्स एक्स। ठीक है। अच्छा, ये अगेन हमारे फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू आई पी एक्स बाई एच क्रॉस साई। अच्छा, मैं आई और एच क्रॉस को इस साइड ले आऊं तो ये हो जाएगा एच क्रॉस बाई आई डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू पी एक्स साई। अच्छा, क्या मैं इस टर्म में आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस अपॉन आई स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू पी एक्स साई। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आई स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू पी एक्स साई। अच्छा, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, वो ध्यान से देखो। देखो यहां पे माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, जब हमने इस टर्म का ऑपरेशन यानी इस टर्म को, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जैसे ही हमने इस साई के ऊपर ऑपरेट किया, हमें पार्टिकल का मोमेंटम मिल गया। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब जो ये मैथमेटिकल टर्म है ये एक मोमेंटम ऑपरेटर है, यानी ये क्या है, पी एक्स कैप है, ये एक मोमेंटम ऑपरेटर है। ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं वेयर, तो आप फाइनली लिख सकते हो पी एक्स यानी मोमेंटम ऑपरेटर के एक्स कंपोनेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। रिप्रेजेंट मोमेंटम ऑपरेटर along x एक्सिस या मोमेंटम ऑपरेटर, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर along x एक्सिस। ठीक है, जैसे भी आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंट द मोमेंटम ऑपरेटर along x एक्सिस। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लो इसको। अच्छा, अब अगर हमें मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट पता है तो क्या मैं मोमेंटम ऑपरेटर का वाई और जेड कंपोनेंट भी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। इसी को देख के पी वाई ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई, और ऐसी पी जेड ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड। आप कह सकते हो आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है, मैं बता दूं, मोमेंटम पी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो जो ऑपरेटर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करेगा उसे हम पी एक्स कैप से दिखाएंगे, और जो ऑपरेटर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करेगा उसे पी वाई कैप से दिखाएंगे, और जो ऑपरेटर
मोमेंटम का पी जेड कंपोनेंट कैलकुलेट करेगा, उसे हम पी जेड कैप से दिखाएंगे। और उसके एक्सप्रेशन मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिए, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट्स को समझने के बाद अब ये भी जानना जरूरी है कि जो ये मोमेंटम है, जो टोटल मोमेंटम P है, जिसे हम पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो टोटल मोमेंटम को, इस टोटल मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए फिजिक्स में कैसा ऑपरेटर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ पी एक्स, पी वाई, पी जेड को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर हम यूज करेंगे उसका डिस्कशन किया है, बट इस पूरे के पूरे पी को हम किस ऑपरेटर से कैलकुलेट करेंगे अब ये भी तो देखना है। तो हम टोटल मोमेंटम ऑपरेटर को पी कैप से दिखाएंगे, तो जो इसके कंपोनेंट है ये भी ऑपरेटर बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैं इनके ऑपरेटर की वैल्यू रख दूं तो टोटल मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस आई एच कैट, क्योंकि सब में क्या है माइनस आई एच कैट कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने पी एक्स, पी वाई, पी जेड की वैल्यू जब रखी तो हमें टोटल मोमेंटम ऑपरेटर मिल गया। ये क्या है? एक टोटल मोमेंटम ऑपरेटर है। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं आपको, मैथमेटिक्स में हम जानते हैं ये एक ऑपरेटर होता है और इसका मतलब क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। आपको जैसे लिखना हो आप वैसे लिख सकते हैं, मीनिंग दोनों का एक ही है। इसे ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक ऑपरेटर है फिजिक्स का, या मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। तो क्या मैं इस टर्म को ये डेल्टा लिख सकता हूं? तो टोटल मोमेंटम ऑपरेटर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई एच कैट डेल्टा। ठीक है, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, दोनों बातें एक ही हैं। या इसको और करके लिख दो, इज टोटल मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो अब तक हमने क्या समझा कि मोमेंटम ऑपरेटर के कौन कौन से कंपोनेंट, पी एक्स ऑपरेटर, पी वाई ऑपरेटर, पी जेड ऑपरेटर, ये तीनों कंपोनेंट है मोमेंटम ऑपरेटर के। और टोटल मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सप्रेशन है माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का मतलब मैंने बता दिया कि पी कैप को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड, सॉरी डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात एक और चीज है कि मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर, यानी अगर मैं कहूं मोमेंटम का स्क्वायर का ऑपरेटर कैसा होगा, तो वो भी कैलकुलेट करना जरूरी है। बिकॉज अगर हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को कैलकुलेट करना है तो मुझे इस मोमेंटम का स्क्वायर को कैलकुलेट करने का ऑपरेटर भी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है मुझे पी स्क्वायर ऑपरेटर के फॉर्म में चाहिए। समझते हैं कैसे आया ये स्क्वायर? देखो, मोमेंटम क्या होता है पार्टिकल का, पी एक्स आई कैप
पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, यही था। क्या मैं पी स्क्वायर निकाल सकता हूँ? पी स्क्वायर कब मिलता है? वेक्टर एनालिसिस में, जब मैं इन पी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। ठीक है, जब पी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा, ये क्या हो जाएगा? पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, मुझे पी एक्स पी वाई पी जेड की ऑपरेटर फॉर्म पता है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको ऑपरेटर के फॉर्म में लिखूंगा, कहने का मतलब है पी कैप का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटर इक्वेशन पी एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर, पी वाई ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस पी जेड ऑपरेटर का स्क्वायर। मुझे इन सब की वैल्यू पता है, तो मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको तो आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा। तो क्या हो जाएगा? पी ऑपरेटर का स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा? माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं तो आप खुद सही से सॉल्व करना, ठीक है? क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन में हमेशा सही लिखता हूं, बीच बीच में कैलकुलेशन गलत कर देता हूं, ठीक है? तो आप उसका ख्याल रखना। माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप स्क्वायर खोलोगे तो क्या मिलेगा? पी ऑपरेटर का स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर एच, क्या मिलेगा? आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाहर निकल आएगा और अंदर मिलेगा डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये मिलेगा। हमें पता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा? पी ऑपरेटर का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है? पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। अब हमें एक और चीज पता है, क्या पता है? बता देता हूं। डेल्टा स्क्वायर को भी हम, मैथमेटिक्स का ये एक्सप्रेशन है, इसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। तो क्या मैं इस मोमेंटम ऑपरेटर के स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, कहने का मतलब मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर क्या बन जाएगा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर की हम इतनी सारी फॉर्म्स को यूज करते हैं, तो मुझे लगा मुझे हर एक ऑपरेटर की फॉर्म को यहाँ डिस्कस करना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं।